कहीं ना कहीं ये लोग विदेश जाकर अपनी टैलेंट का इस्तेमाल करेंगे, दूसरे देश को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे देश के टैलेंट हमारे देश के लिए काम नहीं कर सकते हैं, ये विदेश में जाके काम करेंगे। तो ये दुर्भाग्य भैया। जो जाना चाहते हैं बाहर, जिनके पास अभी रोज़गार नहीं है, वो हमारे ऑफिस में आके संपर्क करें और उनका जो भी ट्रेड है, जो भी मसला है, वो हम लोग सॉर्ट आउट करके जो लोग यहाँ के युवा बेरोज़गार हैं उनको हम लोग रोज़गार देने का काम करेंगे। ये समझ सकते हैं बोकारो का स्काई वर्ल्ड छा रहा है। पूरे भारत से लोग बोकारो की सरजमी पर आ रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, सिलेक्शन हो रहे हैं। खुशी भी उनके चेहरे में आप देख सकते हैं। नमस्कार, जोहार। मैं AR बोकारो ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। इस वक्त हम बोकारो के हंस रेजेंसी में हैं। हमारे साथ में मोहम्मद नासिर साहब हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ये किस तरह का आप लोग एजेंसी चलाते हैं या कंसल्टेंसी? ये हमारा एक्चुअली सबसे पहले तो मैं बता दूं सबको कि ये झारखंड में ये हदीद स्टील प्लांट का हम लोगों ने इंटरव्यू लाया, अभी फर्स्ट टाइम इन झारखंड है। और हमारा जो ऑफिस है बोकारो में, ये फर्स्ट टाइम इन बोकारो है। कहाँ पे ऑफिस? बोकारो में हमारा सेक्टर 4 में है, अपोजिट प्रेमसम होंडा के अपोजिट साइड में। तो हम लोग स्काई वर्ल्ड बोकारो मैन पावर कंसल्टेंसी है। हम लोग की जो कंसल्टेंसी है ये प्लेसमेंट का काम कराते हैं। हम लोग टोटल मिडिल ईस्ट कंट्री में, एशियन कंट्री में, अपना यूरोप कंट्री में हम लोग प्लेसमेंट देने का काम करते हैं। जो भी यहाँ के युवाओं हैं या फिर जो बेरोज़गार हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको हम लोग एम्प्लॉयमेंट देने का काम कर रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे हदीद स्टील प्लांट का इंटरव्यू कर रहे हैं, जो कि सऊदी अरबिया की सेमी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, जिसके क्लाइंट आए हुए हैं हमारे पास हंस एजेंसी में। उनका इंटरव्यू अभी चल रहा है सारे लोगों का। अभी तो आज तो 22 को बोकारो में है और 23, 24 जमशेदपुर एंड द लास्ट 25 इन कोलकाता। तो ये अभी चल रहा, सारे लोगों का इंटरव्यू अभी स्टार्ट है। तो ये इसमें जो है कि आप किसी भी लड़का को भेज सकते हैं कि वो टेक्नीशियन होना चाहिए या किस तरह का? ये हदीद स्टील प्लांट में मोस्टली जो है ना, स्टील प्लांट जैसे हमारे बोकारो स्टील प्लांट हो गया, इलेक्ट्रो स्टील हो गया, जिंदल, मोंगिया, जो स्टील प्लांट में जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन होगा यहाँ पे, जो स्टील प्लांट में उनका एक्सपीरियंस है। इस वक्त ये बात कर रहे हैं हम। बाद के दिन में हम लोग सारे ट्रेड पे फोकस करते हैं, चाहे वो छोटी कैटेगरी लेबर्स हो, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, वेल्डर, डक्टिंग, MAP के हो गए, वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, सारे पे हम लोग प्लेसमेंट करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी लोग जो जाना चाहते हैं बाहर, जिनके पास अभी रोज़गार नहीं है, वो हमारे ऑफिस में आके संपर्क करें और उनका जो भी ट्रेड है, जो भी मसला है, वो हम लोग सॉर्ट आउट करके जो लोग यहाँ के युवा बेरोज़गार हैं उनको हम लोग रोज़गार देने का काम करेंगे। बाहर गए हैं? अभी तो फ़िलहाल नहीं गया हूँ, बट इंशाल्लाह आगे है कि जाऊँगा इसमें। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आए दिन जिस तरह की खबर मिलती है कि सऊदीया में खास करके लोगों को ले जाया जाता है, पेमेंट नहीं दिया जाता है, रोते बिलखते लोग नज़र आते हैं, तो आप लोग जो भेज रहे हैं ये किस प्रकार उनकी सिक्योरिटी? देखिए, हम लोग जो भी काम करते हैं ना, एक तो कंपनी की जो एकदम सप्लायर कंपनी में काम नहीं करते हम लोग, और सबसे के एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे भेजते हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, उनका सैलरी एग्रीमेंट होता है, कंपनी का ऑफ़र लेटर आता है और एक कंपनी का एग्रीमेंट और एक ऑफिस से एग्रीमेंट करके हम लोग भेजते हैं कि जो हम लोगों ने बोला है, जो कंपनी ने बोला है, उनको एज इट इज़ मिलना चाहिए। तो अदरवाइज़ हम लोग उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो हदीद स्टील का आप बात कर रहे हैं कि उनके क्लाइंट यहाँ पर आए हुए हैं, अगर मान के चलिए आज के बाद अगर कोई जाना चाहे तो? आज के बाद जो जाना चाहते हैं वो हमारा ऑफिस लोकेशन है प्रेमसम होंडा के अपोजिट में, आदित्य इंटरनेशनल के अपोजिट में, लक्ष्मी मेडिकल के ऊपर 2nd फ्लोर। वहाँ हम लोग का रेगुलर ऑफिस चलता है। ऑफिस टाइम हमारा 10 से 6 है। जिनको विजिट करना है वो आके अपना रिज्यूम दे के अपना प्रोसेस करवा सकते हैं। पेमेंट मिल जाता है? पेमेंट देखिए, टेक्नीशियंस का जो है, अगर रियाल में देखेंगे या दिरहम में, तो 1200 से 2000, 1800 ऐसा है। इंडियन मनी अप्रोक्स 40, 35,000, 50,000। अपना ब्लू कॉलर है तो 1 लाख, 1.5 लाख। अभी जो हदीद स्टील का इंटरव्यू चल रहा है, अभी उसका सैलरी हमारे पास 5,000 रियाल से लेके 6,500 रियाल तक भी है। 3500 रियाल मिनिमम है, बट मैक्सिमम सैलरी 6,000-6,500 रियाल है, जो कि इंडिया मनी आपको पता ही है 1,25,000, 1,30,000 ऐसा सैलरी होता है। सारा फैसिलिटी होता है, फूड, एकोमोडेशन, मेडिकल, सब कंपनी प्रोवाइड करती है। हमारे भारत के बच्चों में या झारखंड के बच्चों में इंग्लिश थोड़ा वीक होता है, तो वह इंग्लिश मस्ट है? नहीं, इंग्लिश देखिए मैंडेटरी नहीं है, चूँकि जैसे बड़ी कंपनी होती है जैसे हदीद स्टील, तो थोड़ा एक नॉमिनल कि आप क्या बोल रहे हैं, अरबी हैं वो हमारे क्या बोल रहे हैं वो समझ पाए। एक्चुअली स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग स्किल थोड़ा होना चाहिए,
हदीद स्टील में। अदरवाइज़ और सब ट्रेड में या और सब कैटेगरीज में हम लोग भेज सकते हैं, नो इशू इसमें। आप आए, काफ़ी टाइम दिया आपने अंतर एजेंसी में, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी लोग अगर किन्हीं के पास पैसे का मसला है या ऑफिस चार्ज नहीं दे पाते हैं, उनको इंस्टॉलमेंट में भी हम लोग भेजेंगे कि उनके सैलरी से उनको दे दिया जाए। अगर वो भी इशू है, कम पैसा है, तो उनको एक फ्री रिक्वायरमेंट भी होता है हमारे पास, उसमें भेजेंगे। एक मिनिमम सर्विस चार्ज में भी भेज देंगे, ताकि उन लोग का जो है ना, ताकि वो अपना जाए और काम कर सके, घर परिवार सब चला सके अपना। अगर भारत में देखा जाए तो जो बेरोजगारी दर है 7.6% है और युवा बेरोजगार लगभग 12.4% है। और कहीं ना कहीं ये जो हमारे नासिर भाई हैं, ये जो लोगों को रोज़गार देने का काम कर रहे हैं, बेशक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और ये सीधी बातचीत हमने आप लोगों को दिखाने का काम किया। और मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं, जिनको रोज़ी रोटी तलाशनी है, तो नासिर भाई से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें और इनसे मिलें, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जी भैया, मैं जानना चाह रहा था कि आपका नाम क्या है राजन कुमार मिश्र। और कहाँ से हैं? हम यूपी से हैं। कभी विदेश गए? नहीं, पहली बार जाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या काम करते थे, कहाँ काम करते थे जो आपका सिलेक्शन? क्रेन ऑपरेटर का काम करते हैं यही इलेक्ट्रो स्टील में। क्या पेमेंट की बात हो रही है आपका? आप जो काम को करते थे, विदेश जाने के बाद आपको क्या पेमेंट देने की बात है? यहाँ पे तो 1 लाख प्लस सही का बात हुआ है। और फिलहाल जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे 20-25 के करीब में है। जहाँ भारत में काम कर रहे हैं वहाँ 20-25 हज़ार मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको बोला गया कि 1 लाख प्लस पेमेंट आपको मिले। जी जी, इसके लिए हम लोग इंटरव्यू देने आए हैं। विशेष कुछ कहना चाहिएगा? यूपी से आप हैं, बोकारो में आए। यूपी से क्या, पूरे भारत का यही हाल है। युवा लोग रोजगार के तलाश में यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भटक रहा है। एथरलॉजी करेगा जी ये नेता लोग कि बच्चा लोग को रोजगार भी देगा। तो शुरू से ही है, आज़ादी के बाद से अभी तक तो वही चलता आ रहा है। अब पता नहीं, हम तो यही करेंगे कि आप लोग थोड़ा सा हम लोगों के ऊपर, युवा पीढ़ी के ऊपर ध्यान दीजिए, ताकि हम लोग इधर से 69,000 शिक्षक की बहाली रद्द, कई पुलिस की बहाली रद्द, कई तमाम चीज़ें जो है कि रद्द होते जा रहा है। अभी नीट का एग्ज़ाम में क्या हुआ आप अच्छी तरह देख रहे हैं। इस तरह की समस्या छात्रों के साथ में, युवाओं के साथ में हो रही है, ये तो दिक्कत है ना। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कितना स्टूडेंट लोग अपना जान गंवा दे रहे हैं लोग, जो परीक्षा कैंसिल हो रहा है। अभी 1-2 युवा का सुने ये नीट परीक्षा कैंसिल हुआ है, तो आए दिन समाचार में ये खबर आते रहता है। युवा लोग आत्महत्या कर ले, फांसी में चढ़ जाए, इन लोगों की नींद नहीं खुलेगी। लग तो यही रहा है, सब यही देख रहा है। अकेले मैं नहीं, पूरा भारत देख रहा है यही हालत, पूरा भारत का। अकेले मैं नहीं, पूरा भारत देख रहा है। ये भाई साहब का स्टेटमेंट है भैया, मेरा नहीं, समझ लीजिएगा। अमर कुमार सिंह पड़ेगा। कहाँ से आए? हम आए हैं जमशेदपुर टाटा से। ऐसे तो ग्राम बिहार पड़ता है, मतलब कैसे खबर लगी आपको कि यहाँ पे इस तरह की एजेंसी है, हदीद स्टील आ रहा है यहाँ पे? ऐसे दोस्त हैं, वही बताया बोकारो में है, उनको खबर था वही बताया। यहाँ आए, यहाँ के जो भी स्टाफ वगैरह थे या जो भी सर लोग आए, बातचीत किए, कैसा? अच्छा लगा सर। कभी आप विदेश गए? नहीं सर, कभी नहीं। फर्स्ट टाइम आप आए? जी सर, जी सर। तो ये समझ सकते हैं कि बोकारो का स्काई वर्ल्ड अब छाने लगा है। जी, मैं और एक भाई साहब से आप लोगों को मिलवाता हूँ। जी, आपका नाम क्या? जी, मेरा नाम पुनीत भिंगरा हो गया। मैं JSW स्टील कर्नाटका से आया हूँ। सर, मेरा ये मतलब यहाँ स्काई वर्ल्ड का वो मेरा एक फ्रेंड है जो दुबई में रहते हैं, क्लोज फ्रेंड है, वही मेरे को इसका लिंक दिया। फिर सर से काफ़ी साल भर हो गया शायद, तब से सर से कांटेक्ट में हूँ। तो अभी रिसेंटली हमको मेरे को लिंक मिला और यहाँ पे इंटरव्यू है बोल के पता चला, तो फिर मैं यहाँ पे आया। जी, थैंक यू। कभी आप दुबई वगैरह गए हैं? सर, फर्स्ट टाइम है, अभी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे सिलेक्शन हो? सर जरूर होगा जी। तो ये समझ सकते हैं बोकारो का स्काई वर्ल्ड छा रहा है। पूरे भारत से लोग बोकारो की सरजमी पर आ रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, सिलेक्शन हो रहे हैं। खुशी भी उनके चेहरे में आप देख सकते हैं।
और भी कई लोग हैं। कहाँ से आए भैया आप? खड़ा हो जाइए थोड़ा सा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुराद, कहाँ से आए? बोकारो से। जी विदेश गए? नहीं, कभी नहीं, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम। सिलेक्शन हुआ आपका? सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है, अभी प्रोसेस में है। जी, पहले कहाँ काम करते थे? बोकारो स्टील प्लांट में। वहाँ से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह? जी, वहीं से मिला है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तब यहाँ अप्लाई करने आए हुए। तो क्या लगता है कि देश में एक तरह बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ये कहीं ना कहीं डूबते नाव में सहारा तिनके का सहारा? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये समझ सकते हैं कि देश की ये हालत है। हमारे देश में ऐसे टैलेंट को यूज़ होना चाहिए। कहीं कहीं ये लोग विदेश जाकर अपनी टैलेंट का इस्तेमाल करेंगे, दूसरे देश को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे देश के टैलेंट हमारे देश के लिए काम नहीं कर सकते हैं, ये विदेश में जाके काम करेंगे। तो ये दुर्भाग्य भैया, समझिए। जो भी हमारे नेता, मंत्री, विधायक, सांसद तमाम लोग देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, और मेरे कैमरे में आप लोगों ने अच्छी तरह देखा कि कितने सारे यूथ, मजबूत यूथ, पढ़ा लिखा यूथ, एक्सपीरियंस यूथ विदेश में जाके रोजी रोटी खोज रहे हैं। अगर इसको यहाँ रोजी रोटी मिलती तो क्यों जाते विदेश? जी, बिहार से हैं। बिहार से? जी। तो आप कभी गए हैं बाहर? नहीं, बाहर अभी नहीं, फर्स्ट टाइम। तो कहीं ना कहीं ये लोग बाकायदा इंटरव्यू देते हैं, बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ और ये लोग सिलेक्ट किए जा रहे हैं, तब इन लोग को भेजा जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें मैंने दिखाने का प्रयास किया है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के जो भी नेतागण हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, मैं उनसे एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि इस तरह के टैलेंट का यूज़ हमारे देश में होना चाहिए। हमारा देश आगे जाएगा, ना कि ऐसे लोगों को विदेश भटका दिया जाए। फिलहाल लेते हैं आप लोगों से विदा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।